कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुतनाज़ नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। कोयटा के इलाके यूसी संजीदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद चल बसे। लाशें निकाली गई। मरने वालों में 9 मजदूर, एक ठेकेदार, एक माइन मैनेजर शामिल। जांबहक तमाम अफराद का सवात से ताल्लुक। इंतजामिया ने हादसे का शिकार कान को सील कर दिया है। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम करार दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई से मुतालिक मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। गजा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया कि पेशकश इजराइल की तरफ से आई जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की। जंगबंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनेगी। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। साइफर केस में बानी पीटीआई ने जुर्म सरजद किया, वो कसूरवार हैं। बानी पीटीआई ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। केस के सही होने में कोई शक नहीं। किसी चीज़ का सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान अलहदा चीज़। केस के मेरिट सियासी नहीं होते। केस के ट्रायल में कोई बेज़ाब्ती या जल्दबाजी हुई तो रिमांड होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया। इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों को और उसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो फिर भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं हमारा रवैया ठीक नहीं, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली में इजहार ख्याल। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। आज सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा न किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए। 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ था? अगर मतलूब था तो इसका रिकॉर्ड कहाँ है? अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील शामिल। मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं, खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन आज लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
सनती और कमर्शियल सारिफीन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीम कर कंपनियां आमदन में कमी पर परेशान। फेस्को में सनती सारिफीन ने 18%, ज़रूरी सारिफीन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की। दस्तावेज में इंकशाफ। फेस्को के कमर्शियल सारिफीन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। फेस्को की मजमूई फरोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सारिफीन ने 15%, घरेलू सारिफीन ने 3%। हैप्को में B3 कैटेगरी के सारिफीन ने 26% बिजली की खरीदारी कम कर दी। पेस्को में सनती सारिफीन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर्स ने 32% बिजली की खरीदारी कम की है। बिहाड़ी में बाप ने भाई और बेटे के साथ मिलकर पसंद की शादी करने वाली 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। मकतूला अफशां और निशात बीबी ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों को पंचायत के जरिए वापस घर लाया गया। मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सुपर इवेंट के सुपर मुकाबले T20 वर्ल्ड कप का तीसरा रोज युगांडा और अफगानिस्तान की टीम्स आमने सामने। अफगानिस्तान का युगांडा को जीत के लिए 185 रन का टारगेट। युगांडा ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 27 रन बना लिए। आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जबकि रात 8:30 बजे नीदरलैंड्स और नेपाल की टीम्स आमने सामने होंगी। गजा इजरायली मजालिम की इंतहा। रफा में बुरेज और नसरात कैंप में बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 350 से ज़ायद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 36,479 हो गई। 82,777 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इजरायली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। G7 और अरब ममालिक ने जो बाइडन तजवीज़ को जंगबंदी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। अमेरिका में कहीं बारिश तो कहीं बगोलों से तबाही। अमेरिका में आग ने फिर तबाही मचाना शुरू कर दी। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग के शोलों ने 12,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख बना दिया। दर्जनों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने लगी। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला। पोलैंड में नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान के इवेंट में पहली कामयाबी। पाकिस्तान ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से वहीद अशरफ ने 4 गोल किए।